बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने 3-4 रोज़ क़बल जो अहम तरीन ख़बर आपसे शेयर की थी, उसमें ये कहा गया था कि वफाक और पंजाब में इस अंदाज़ की कशीदगी और महाज़राई शुरू हो चुकी है कि जो किसी भी नतीजे पर मनफ़ी साबित हो सकती है और उसके नताइज ख़ासे हौलनाक भी होने का इम्कान है। आहिस्ता आहिस्ता महसूस यूँ हो रहा है कि हम उसी डगर पे चल रहे हैं और इस वक्त कई मामलात ऐसे हैं जो आए रोज़ उलझते जा रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ गुजरात में जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का आबाई शहर है, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और बहुत से दीगर मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन जो हुकूमत में शामिल ज़ुलमा भी हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दहशत गर्दी के, बगावत के, आइन से गद्दारी के, इस किस्म की संगीन दफ़ात के मुकदमात दर्ज किए गए और उससे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे हम वाकई किसी ऐसे मिशन पर गामज़न हैं जो किसी भी तरह मुल्क व कौम के मुफाद में तो क्या, उसके ख़िलाफ़ बहुत हौलनाक मनाज़र भी पेश कर सकता है। एक तरफ तो मुल्क में सैलाबी कैफियत है, हंगामी सूरत हाल नाफिज हो चुकी है और इन हंगामी हालात में हमने एक ऐसा डगर अपना लिया है जो यकीनन ख़तरे से खाली नहीं है। जिस मुल्क के वज़ीर दाखिला और वो भी वफाक में वज़ीर दाखिला हो, उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इससे पहले हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनके स्पेशल पर्सनल असिस्टेंट जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और उस तरह के उनके दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। हमने उसे भी कंडेम किया था और ये कहा था कि अगर ये सिलसिला चल निकला तो शायद ये न रुकने वाला सिलसिला होगा। और आप अभी देख रहे हैं कि अब ये राणा सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़, ये दो अहम शख्सियात हैं जो वफाक में बड़े अहम मनासिब पर फाइज हैं। उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो यकीनी तौर पर बहुत ख़तरनाक है और उसके नताइज और अवाक़िब जो हैं वो यकीनी तौर पर ख़तरनाक ही होंगे कि सियासी महाज़राई और कशीदगी जो है वो जमहूरी अंदाज से रहनी चाहिए। अगर हम उस जमहूरियत के हदूद व क़यूद जो हैं उनको क्रॉस कर जाएंगे और ऐसी फ़िज़ा कायम कर देंगे जिसके नताइज जो हैं वो न मुल्क के लिए बेहतर हैं, न कौम के लिए बेहतर हैं। और बिलखुसूस उन दिनों में जब पूरी कौम को एक ज़बान होना चाहिए और हमें देखना ये चाहिए कि हम सैलाब के मुतासरीन की इमदाद कैसे कर सकते हैं, हम वो करने की बजाय अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो मुकदमात के अंदराज में सर्फ कर रहे हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 दरखास्तें आ गईं वफाक के ख़िलाफ़। अब पंजाब और खैबर में चूँकि PTI या उनके इश्तराक से हुकूमतें कायम हैं, तो वफाक में मुखालिफ इत्तेहादी जमातें शामिल हैं हुकूमत में, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम इस हद तक चले गए हैं कि वफाक में बैठे लोग जो हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इन दोनों सूबों में यानी खैबर में और पंजाब में वो अपने इख्तियारात में नाजायज़ इख्तियार नहीं कह रहा, लेकिन जो भी इख्तियार उनका है, जो आइन व कानून को देता है, अगर उसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी इस अंदाज से करेंगे कि मुखालिफ को ज़िच किया जा सके। अब ये भी एक इत्तला आई है कि पंजाब में लीगी कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियों की इत्तला भी मेरे पास है कि रात को पुरानी नारकली थाना लाहौर का जो मरकज़ी थाना है, उसकी हवालात में 7-8 लीगी कारकुन, और उनमें से तो ये बताया जा रहा है कि 5 लोग तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले मुस्लिम लीग नून से था। वो पुरानी फहरिस्तों को निकाल के उनको नए सिरे से जो है लाइव किया गया है और उन लोगों को पकड़ा गया है। एक MSF के हमारे दौर में एक रहनुमा हुआ करते थे, आगा महमूदुल हसन लोधी, बड़े शायर हैं, मशहूर दानिश्वर भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया और वो घर में थे, उन्हें पता ही नहीं था। वो कहते थे मैं तो कभी एक्टिव ही नहीं रहा सियासत में। अब तो वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में थे, उसको छोड़ के अब वो बाकायदा जब से अमली प्रोफेशन में आए हैं तो वो शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, उनका तो सियासत से ताल्लुक भी शायद नहीं है। इस तरह के लोग भी जो पकड़े जा रहे हैं, इसके नताइज भी कुछ अच्छे नहीं होंगे कि हम पंजाब में अगर हुकूमत हमारी है तो हम उन्हें वफाक वालों को जिच करने के लिए या वफाक जो है जवाब में पंजाब को या खैबर को टाइट करे। तो इस तरह की सूरत हाल के लिए हमने पहले भी अपील की थी कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा तरीक़ा निकालें कि अफ़ाम व तफ़हीम से अगर सियासी मसलहतें आड़े आ रही हैं तो वो आने चाहिए, कोई बात नहीं है, इसमें बुरी बात नहीं है। वो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन हुस्न को जो है वो गहनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये हुस्न को गहनाने के मुतादिफ है कि हम जो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपने देखा कि 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं,
लाखों जानवर भी जो हैं वो सैलाबी रेलों में बह गए हैं। कितने ही लाखों मकानात जो हैं खैबर में, बलूचिस्तान में बिल्कुल ज़मींबोस हो गए हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने सियासत जो है उसको नहीं छोड़ा, और सियासत में जो तफरीक का आंसर है उसको भी जारी रखा है। और एक बड़ी अजीब सी बात है जो हम तक इत्तलात पहुंची है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, कि हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो मौजूदा स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो एक 50 रुकनी या 40-45 रुकनी जो है एक वफ्द लेकर यूएन की पार्लिमानी सेशन में गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पार्लिमानी सेशन में अगरचे उनके साथ उनकी फैमिली के मेंबरान भी हैं, वो ठीक है, उनको इजाज़त है तो चले जाएं, वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो वहाँ जो गए हैं तो वहाँ से वो 1800 किलोमीटर जो डेस्टिनेशन है यूएन के इजलास की, उससे 1800 तकरीबन किलोमीटर, 2000 के करीब जो है किलोमीटर दूर जाके वो नियाग्रा फॉल जो है वहाँ तफरी कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को जो है वो हर कदम पे डाउनफॉल का सामना है, और आप नियाग्रा फॉल देख रहे हैं। और ये डाउनफॉल जो है, ये डाउनफॉल मईशत में भी है, सहाफत में भी है, सनत में भी है, तिजारत में भी है, हर जगह डाउनफॉल है। लेकिन हम नियाग्रा फॉल पे अगर जाएंगे तो लोग तनकीद तो करेंगे इत्तेहादी हुकूमत के एक अहम शख्स पे, जिसको बहुत गैर जानिबदार होना चाहिए। स्पीकर जो है वो स्पीकर सिर्फ एक जमात का नहीं है, पूरी जितनी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका सबका स्पीकर है। तो उन पे एतराज़ की उंगलियां उठ रही हैं, और हमें इस तरफ भी ध्यान करना चाहिए कि जब मुल्क में इब्तला का दौर है और उस दौर में हम अगर इस तरह की तफरीक कर रहे होंगे तो वो लामहला तनकीद का निशाना तो बनेगी। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हंगामी हालत मुल्क के बेशतर इलाकों में, खैबर में और बलूचिस्तान के कोई कई अजला हैं वहाँ हुई है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो बड़ा खुशाइंद अमर है, और मैं इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कतर के दौरे से वापस आकर फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में जा रहे हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं, उनकी मकबूलियत में आए रोज़ इजाफा हो रहा था, लेकिन उनका एक बैड पैच था कि सैलाब से मुतासरीन का वो तस्करा नहीं कर रहे थे अपने जलसे जुलूसों में। अब उन्होंने अपने जलसे जुलूस मनसूख करके अपनी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो सर्फ की हैं सैलाब के मुतासरीन की बहाली के लिए। आज वो डेरा इस्माइल खान और उसकी तहसील टांग, इजला मुतसिल जो हैं इलाके, उनमें गए हैं, और वहाँ उनके जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद तो एक चीज़ है, लेकिन उनके ज़ख्मों पे मरहम रखना नाज़रीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और वो पता नहीं हम लोग क्यों फरामोश कर देते हैं। आज इमरान खान साहब ने एक अच्छी मिसाल कायम की है कि वो वहाँ गए हैं, इमदादी रकूम भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इमदादी राशन भी तकसीम किया मुतासरीन में, और उनके ज़ख्मों पर भी मरहम रखा है। वज़ीर आज़म अंदरून सिंध में जो मुतासरा मकामात हैं, इलाके हैं, वहाँ गए हैं, और ऐसे इलाके जहाँ पानी अब तक खड़ा है, उन इलाकों में, खेतों में, खलिहानों में हेलीपैड बनाने की जगह नहीं थी सिंध में और बलूचिस्तान में, वो सिंध और बलूचिस्तान के उन मकामात पे जाके हेलीकॉप्टर से बाकायदा राशन, जिस तरह बारिश बरसाई जाती है उस तरह राशन बरसाया गया है, और वो राशन उन्होंने जो है तकसीम किया मुतासरीन में। और भी वफाकी वज़रा जो हैं, कैबिनेट के दीगर अरकान जो हैं वफाक की, वो भी जा रहे हैं, पंजाब की तरफ से इमदाद जारी है। मजहबी जमातें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, एक बड़ी बात अहम यह है कि ये जो जमातुद दावा है या तहरीक लब्बैक है या दावत इस्लामी है, जमात इस्लामी है, इन मजहबी सियासी जमातों ने जो काम किया है वो भी लायक तहसीन है, और मुतासरीन तक ये इमदाद का पहुँच जाना बड़ी बात है। और वो हमारी इमदाद के किस अंदाज से मुंतज़िर हैं कि आपने अगर ये 2-4 दिनों में जो वायरल हुई हैं जो वीडियोज़, उनमें देखा होगा एक बच्चा जो है वो बिल्कुल कुछ 3-4 साल का बच्चा है, और वो पानी में डूबते हुए जो है ना दोनों बाजू बाहर निकाल के इमदाद को पुकार रहा है। तो हर मुतासर शख्स जो है सैलाब का, वो इसी तरह की इमदाद का मुंतज़िर है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिस तरह भी मुमकिन हो इन अय्याम में जो तबाहकुन हालात हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, और जो इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी बहाली के लिए पूरा काम करें। और हमें ये तमाम तकरीबात जो हैं, अच्छा एक और बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे जो क्लास फेलोज थे पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज जर्नलिज्म के, उन्होंने एक तकरीब रखी थी। हमारे एक साथी हैं ज़फ़र साहब, बड़े अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, उन्होंने एक तकरीब रखी थी कल, यानी हफ्ते के रोज़, हफ्ते को तकरीब थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम भी करेंगे। उसको उन्होंने मनसूख किया है। उन्होंने कहा जी कि ये हम बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हमारे क्लास फेलोज हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इस तकरीब को मनसूख कर दें, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं जो इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि हम अपनी तफरी
تفریح تباہ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اسے چھوڑ کے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے کچھ کام کریں. اور حکومت کی طرف سے جو پیکیجز اناؤنس ہوئے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں، اور ان پیکیجز میں غیر ملکی امداد بھی اب شامل ہوگی. ہم فورن فنڈنگ کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، بڑے دنوں میں تک باتیں چلتی رہی ہیں، لیکن اب فورن فنڈنگ جو ہے نا وہ سیلاب کے متاثرین کے لیے آ رہی ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو فورن فنڈنگ ہے، ترکی کی طرف سے ہے، قطر کی طرف سے ہے، سعودی عرب نے اعلان کیا ہے، یہ جو فورن فنڈنگ ہے اسے بھی خوش آمدید ہم نے کہا ہے. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دن میں ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے، لیکن ان معاشی حالات کی بہتری میں ہمیں سیلاب کے متاثرین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت سی خبریں میرے پاس ہیں، لیکن کل ہم کوشش کریں گے آپ سے شیئر کر سکیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.